देखिए कार्बन और क्लोरीन ये दोनों आपको जो साथ मिल जाए फ्लोरो कार्बन कंपाउंड कहते हैं। डायरेक्ट देखो प्रिपरेशन मेथड। मीथेन की रिएक्शन CuF3 कार्बोनिल फ्लोराइड के साथ कराने पर देखिए एक बात ध्यान रखना, इसकी रिएक्शन में जैसे CH3F निकला है, हो सकता है एक मॉलिक्यूल CH2F का भी निकले, यानी एक ही रिएक्शन से कई सारे कार्बन फ्लोरोकार्बन निकल सकते हैं। हाँ जी, कोई चक्रा देखो फ्रेऑन होता है आपका कार्बन और क्लोरीन, और उसके साथ अगर क्लोरीन भी हो तो उसको कहते हैं फ्रेऑन। फ्रेऑन गैस आपको पता ही है। अब इसका नामकरण कैसे करते थे, जैसे हमारा लिखा है CF2 इसको हम बोलेंगे फ्रेऑन। पहले कार्बन की संख्या कितनी है, एक, उसके बाद क्लोरीन की संख्या दो, इसको बोलेंगे फ्रेऑन 1। इस वाले में देखो CFCl3 में, इसमें आपको बोलेंगे हम फ्रेऑन, कार्बन कितना है एक और फ्लोरीन कितना है एक, फ्लोरीन यानी फ्रेऑन 1। बात समझ आ रही है। इस वाले को देखो C2F2Cl4, इसको बोलेंगे फ्रेऑन
अब इसको टू टू नहीं बोलते क्योंकि ये दोनों कार्बन अलग अलग होते हैं। एक होता है CF2CH2, इससे जुड़ा होता है CF2CH2, यानी कि एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, इसलिए एक और एक दो जगह कार्बन हो गए और चार हो गए, आप दो हो गए आपके क्लोरीन। ठीक है, यानी कार्बन की चेन देखी जाती है, जितनी जगह कार्बन एटम्स होंगे उसी हिसाब से लिखना होगा। आप दो ना लिख के इसको एक एक लिखो, क्योंकि दोनों अलग अलग कार्बन है, एक CF2 अलग है, एक CF2 अलग है। इसका नाम लिखेंगे फ्रियोन 112। इस प्रकार से फ्रियोन का नाम लिखा जाता है। और ये सभी आपके फ्लोरोकार्बन है। इसके बाद हेडिंग आई है प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी देखिए, on heating क्लोरो डाइक्लोरोमेथेन CaClF2 क्लोरो डाइक्लोरोमेथेन कहते हैं टेफ्लॉन। ऑन हीटिंग क्लोरोडाइक्लोरोमेथेन is convert to a commercial useful monomer टेट्राफ्लोरोएथीन। इसका दूसरा नाम है टेट्राफ्लोरोएथीन। चार क्लोरीन है इसलिए टेट्राफ्लोरो और दो कार्बन है इसलिए एथीन। नेक्स्ट लिखो, इसको भी लिखिए। हाँ लिखिए। सर टेफ्लॉन को टेट्राफ्लोरोएथीन को जो नॉन स्टिक बर्तन आते हैं उनमें यूज होते हैं। अच्छा वो वैसे वाले इंडक्शन वाले
लिखिए दे आर यूजफुल इन, प्रॉपर्टीज में लिखो दे आर यूजफुल इन एप्लीकेशन ranging from cotton or non-stick cooking layers. इसके बाद लिखना रेयन, यानी कि जो नॉन स्टिकिंग की जो परेशानी होती है हमारे बर्तनों में, जैसे खाना पका रहे हैं उसी में चिपक जाता है, तो उसको रैगिंग हटाने के लिए, नॉन स्टिकिंग करने के लिए जो कैसा कैसे ज्यादा बनाएंगे तो और चीज में लगे वो अलग चीज है, लेकिन नॉन स्टिक चीजों में आपका क्लोरोकार्बन की यूज होती है। अब जो फ्रेयन हमने बनाई थी, फ्रेयन जो बनाई थी वो आपकी एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, तो फ्रेयन इज यूज्ड इन एयर कंडीशनर and refrigerator. रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में फ्रेयन गैस यूज होती है और उसका फॉर्मूला आपको सब पता है कि कैसे बनता है। अब स्टार्ट होंगे आपके इंट्रा हैलोजन यौगिक, ये आपका हैलोजन खत्म हो जाएगा सेकंड, बस ये इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, पहले थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन सब में हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है आपको? थोड़ा बहुत आता है, चलो आज पूरी अच्छे से देख लेते हैं। ये फॉर्मूला शायद आपने केवल बस ये फॉर्मूला लगाना। अभी क्या है, यानी कि जो भी सेंटर आइटम होगा आपका, बेटा ध्यान से, जो भी सेंटर आइटम होगा उसके सबसे बाहर के सेल में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो वाले,
m होगा नंबर ऑफ एटम जिनके पास वन वैलेंसी होती है, जैसे कि हाइड्रोजन पे वन, जिनकी वन वैलेंसी होगी। C का मतलब कैटायंस और A का मतलब एनायंस। X बराबर यदि 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, X बराबर 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यदि X बराबर 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यदि X बराबर 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, यदि X बराबर 6 आता है तो sp3d2 होगा, और यदि X बराबर 7 आ गया तो sp3d3 होगा। इस प्रकार से आप बताओगे कौन सा आपके हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, और मुझे तक क्लियर है। चलिए एक निकालिए, पहले थोड़ा से छोटे छोटे निकालवा लेते हैं, फिर इंटर हाइड्रोजन निकालेंगे। NH4 प्लस इसका निकालिए क्या है। देखिए एक, चलो मैं करा देता हूं। बैलेंस सब सेंटर का आपका यू एन ही होगा, और एन के सबसे आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। उसके बाद एक वैलेंसी वाले कितने हैं इसमें, 4। कैटायन है 1, ठीक है, एनायन तो है ही नहीं इसमें। कितने हो गए, 8 हुए। एक्स बराबर कितना आया, 4, यानी इसमें कौन सा है, टेट्रागोनल इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। अच्छा मैं आपको और देता हूं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इसमें बताइए SF4 SF4 सल्फर ऑक्सीजन वाले में आएगा ना, लास्ट में 6 आएंगे। कितना है एक्सरा, एक्सरा 4 आया है ना, x3d, अच्छा 5 आया है, सही, बहुत बढ़िया। SF4 निकालो H2 और CO2 में। अच्छा SF4 आ गया, sp3d, इसमें कोई परेशानी तो नहीं, किसी को 5 नहीं आ रहा हो सीधा, H2O का निकालिए, उसके बाद CO2 का निकालिए,
आगे सभी का और CO2 में SP देखो करके देखते। लास्ट में 4 होंगे कार्बन में, +1 वाला तो इसमें है नहीं कोई, एटाइन एटाइन कोई है नहीं, ये खत्म हो गया। 2 पे क्या हुआ, यानी इसकी लाइनियर आपकी हो जाएगी। अब समझ आ गया। कोई भी कैसा भी आपका एप्लीकेशन निकलवाए सबसे इजी है। अब इंट्रा हैलोजन पे आ जाओ। चलो ICL निकालो जरा इसका, ICL कितना आया इसका बताओ। बस यही आएगा, नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस की हो चाहे माइनस की, घटाना जोड़ना कुछ नहीं है। तो ये तो नॉर्मल है, इसमें डी यूज नहीं हुआ। अच्छा CLF3 में देखिए क्या आता है, CLF3 में, हाँ सही। के बाद एक 5 वाला ले लो IF5 और एक IF7, सब में निकाल लो, बस यही आपके इंट्राइलेशन होते हैं। चलो पहले इसमें देखते हैं। इसमें तो sp3d आया है, दूसरे वाले में sp3d2 समझ में आ रहा है अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको परफेक्ट विधि नहीं पता वो बस ये निकालता रह जाता कौन से डी को कहाँ ले जाओ। तो होते हैं कई जने ऐसे इस प्रकार से निकालते हैं डी को, तेज अवस्था में किधर ले गए। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि इसमें इसकी 3D है तो सिंपल सी बात है, डी में इतने इलेक्ट्रॉन देने हैं मुझे, एक सी में इतने और ऐसे। देखिए sp3d पे त्रिकोणीय द्विध्रुवीय होती है आकृति ट्रायंगुलर। चलिए अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इनकी स्ट्रक्चर बना के, और ठीक है। ये मेथड सबसे ज्यादा काम आएगा जब आप कोई कंपटीशन वगैरह दोगे, तो
तो वहां ऑप्शन में जब पूछा जाएगा तो डायरेक्ट निकालने के लिए सबसे बेस्ट। आप पहली हेडिंग डालिए आयोडीन क्लोराइड ICL करते हैं। मेन हेडिंग तो इंट्राइलेजर कंपाउंड। नंबर 1 ICL। आयोडीन मोनोक्लोराइड बेटा आवाज नहीं। आयोडीन मोनोक्लोराइड एक कार एक क्लोराइड है, इसको बोलेंगे आयोडीन मोनोक्लोराइड। प्रिपरेशन ये इसका प्रिपरेशन मेथड हो गया। ये दो मेथड है प्रिपरेशन के। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कोवेलेंट बनता है। देखिए इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर के आउटर सेल में, और इसके पास भी। ये क्या करेगा, एक इसके और एक इसका मिला के कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा।
दूसरा लिखिए ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला था? sp3d आया था इसमें। देखिए ग्राउंड स्टेट यही होगी क्लोरीन की। एक्साइटिंग स्टेट देखिए आपको पता है sp3d संकरण इसमें हाइब्रिडेशन आता है, यानी हमें एक डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को डालना होगा। अब हमको ये पता है कि इसमें एक डालना है, ताकि हमको अगर ये पता है ना पहले से sp3d हाइब्रिडेशन है, इसका मतलब डी में एक इलेक्ट्रॉन पी से आपको एक्साइटिंग स्टेट से पहुंचाना है बस। यानी ये वाला आपका हाइब्रिडाइजेशन बन गया कंप्लीट। इतने आपके हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा आपके ये तीन फ्लोरीन इन तीनों ऑर्बिटल्स में अपना इलेक्ट्रॉन डाल, बात समझ में आ रही है? इन तीनों के साथ अपनी ओवरलैपिंग करेंगे। उसके बाद भी लेकिन दो इसमें बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी Cl सेंटर आइटम, देखो तीन ऑर्बिटल तो कंप्लीट फ्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग कर ही रही है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन दो आपके पास लॉन पेयर बच गए, उनको इस प्रकार से टी शेप में बनती है इसकी, टी शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। समझ आया कि नहीं आया? अब अगर आपको हाइड्रोजन पता है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ बना लो बस। अब इसी प्रकार से एक AB5 वाला IF5 का उदाहरण लेंगे, एक IF7।